हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मेरा सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया है, पूजा पाठ वगैरह सब हो गया है और मैं यहाँ बना रही हूँ चाय सबके लिए। तो आज बस 3 कप ही चाय बनाई है क्योंकि पापा जी को नहीं पीना था, उनको आज चाय नहीं पीना। और किट्टू को आज मैंने बॉर्नविटा नहीं दिया, उसे भी आज मैंने चाय ही दिया है क्योंकि उसे आज चाय पीना था। बीच बीच में मैं थोड़ा मैनेज कर लेती हूँ, मतलब कभी उसे दूध, वैसे उसे दूध और बॉर्नविटा ही देती हूँ, पर आज उसे ना चाय पीना था। और वो देखो बिस्किट लेके आया था दुकान से, अपने हाथ में ही लेके घूम रहा है, किसी को दे भी नहीं रहा है। और यहाँ पे सबकी बातें हो रही है आपस में। तो यहाँ पे हम लोग चाय और बिस्किट खाएंगे। और पापा को तो आज चाय पीना ही नहीं था क्योंकि उनकी दवाई चल रही है, उनके कुछ परहेज़ हैं, मतलब उनकी तबीयत ख़राब है। तो उधर सब लोग चाय पी रहे थे और मैं अपना चाय मैं अपने कमरे में लेके आ गई थी, मैं इधर आके पी रही हूँ। तो गुड डे बिस्किट के साथ ना चाय पियो ना बहुत मज़ा आता है यार। माय फेवरेट बिस्किट ना गुड डे बिस्किट ही है। और यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ और चाय पीने के बाद मैं फिर किट्टू के लिए नाश्ता बनाऊँगी कि उसे स्कूल जाना है। आज वो 3-4 दिन बाद स्कूल जाएगा क्योंकि 3 पेपर के बाद ना 3-4 दिन तक छुट्टी पड़ गई थी। तो आज 3 अक्टूबर है, तो फिर 3 अक्टूबर को स्कूल खुला है, उसका 4 दिन तक छुट्टी थी। और कल तो ऐसे भी 2 अक्टूबर थी तो छुट्टी ही थी। तो मैं इधर बैठ के चाय पी रही हूँ और वो सब उधर बैठ के चाय पी रहे उस कमरे में। चाय वाय पीने के बाद हस्बैंड जी चले गए अपनी दुकान पे और मैं इधर किट्टू के लिए पराठे बना रही हूँ। तो उसे ये ट्रायंगल वाले पराठे ना बहुत अच्छे लगते हैं और इसमें मैं नमक डाल के दे देती हूँ। वैसे मोस्टली पराठे तो नमक डाल के ही बनता होगा। तो मतलब उसे ना आलू अचार वगैरह सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, वो वैसे प्लेन पराठा बहुत पसंद करता है खाना। तो आज मैंने उसके लिए कोई सब्ज़ी भुजिया वगैरह कुछ नहीं रखा है। तो यहाँ पे मैं किट्टू के लिए 2 पराठे बना रही हूँ। उसके बाद में किट्टू को स्कूल छोड़ के आऊँगी क्योंकि पापा ही जाते हैं रोज़ स्कूल छोड़ने, पर आज उनकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है तो वो नहीं जा रहे हैं, मैं ही जाऊँगी। तो किट्टू के लिए 2 पराठे इनफ है। छोटे छोटे पराठे बनाती हूँ ना, पतले पतले बिल्कुल, तो 2 खा लेता है वो। और मोटा मोटा बना देती हूँ ना तो फिर नहीं खा पाता है। और स्कूल से भी टीचर वगैरह यही बोलती हैं कि पतले पतले छोटे छोटे दिया करो। तो फिर मैं किट्टू का लंच तैयार करके मैं आ गई किट्टू को तैयार करने। और इधर मैंने कैमरा लगाया इस एंगल से कि मैं ही नहीं दिख रही हूँ। मुझे एडिटिंग के टाइम पे पता चला कि मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ इस कैमरे में यार। मतलब मेरा ट्राइपॉड ना थोड़ा लेंथ के हिसाब से ना छोटा है, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि किधर से किस एंगल से शूट करूँगी तो प्रॉपर वीडियो शूट होगा। तो अभी थोड़ा उतना प्रैक्टिस नहीं है, बट धीरे धीरे हो जाएगा। और आज किट्टू मेरे साथ मंदिर गया था तो तिलक लगा के आया था, तो वो भी मैंने फिर उसके साफ़ किया क्योंकि वो तिलक बिल्कुल फैला लिया था। उसे तिलक लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। रक्षाबंधन पे भी तिलक किया था उसकी बुआ ने, तुरंत के तुरंत वो हटा लिया था। तो यहाँ पापा देखो सो रहे हैं और मैं जा रही हूँ किट्टू को स्कूल छोड़ने। आज बहुत दिनों बाद मैं नीचे उतर रही हूँ। मतलब वैसे पापा नहीं होते हैं ना तो रोज़ मैं किट्टू को स्कूल छोड़ने स्कूल लाने जाती हूँ, मैं ही जाती हूँ। पर पापा होते हैं ना तो 1-1 हफ्ता 10-10 दिन हो जाते हैं मैं नीचे उतरती ही नहीं हूँ। उसके बाद स्कूल छोड़ के आए, उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया और खाना वाना बना के मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और आप सब पूछते हो ना कि आपके यहाँ किचन नहीं है, तो जी हाँ, मेरे घर में किचन नहीं है। मैं कपड़े और बर्तन यहीं पे साफ़ करती हूँ। इस मकान में ना पहले जो लोग रहते थे ना वो खुद ही मकान मालिक ही रहते थे, तो उनका सेपरेट बना हुआ था। तो नीचे की रूम जिसमें मैं रहती हूँ इसमें किचन लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं है, ऊपर के फ्लोर में है। तो ऊपर वाली जो आंटी रहती है उनका किचन है, बट मेरा किचन नहीं है, बस 2 रूम ही रूम है। तो मैंने कमरे में ही किचन बना रखा है, पापा के कमरे में ही किचन बना रखा है। नीचे बैठ के खाना बनाती हूँ मैं, और बाथरूम वगैरह सब ऊपर है तो हम ऊपर जाते हैं। और कपड़े वपड़े सब मैं यहीं धोती हूँ। तो अभी आज कपड़े भी नहीं धोने थे क्योंकि आज वीरवार है, तो मैंने किसी के भी कपड़े नहीं धोए। कपड़े तो थे मेरे धोने के लिए, बट मैं आज धोई नहीं क्योंकि साबुन सरफ मैं यूज़ करती नहीं हूँ आज के दिन, बस अपने थे। तो मेरे थोड़े कपड़े गीले हो गए थे इसलिए मुझे पानी से ही निकालना पड़ा, और बाकी सबके कपड़े सूखे हुए थे इसलिए मैंने उन सबको हटा के रख दिया है। तो हफ्ते में बस यही एक दिन होता है जिस दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, नहीं तो मैं रोज़ कपड़े धोती हूँ। 2-2 कपड़े 4-4 कपड़े मुझे रोज़ धोने ही पड़ते हैं। इकट्ठा हो जाता है ना, फिर मुझे ये आलस हो जाता है यार कि बाप रे बाप इतना कपड़ा मैं धोऊँगी कैसे। इसलिए रोज़ मैं 2-2 4-4 कपड़े धोती हूँ। और मेरे यहाँ कपड़े भी धुल गए, बस मेरे ही कपड़े थे और किसी के तो कपड़े थे नहीं आज। पर कल धोऊंगी ना तो कल बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे, बहुत सारे। मुझे ऐसे अभी से ही दिख रहे हैं कि बहुत कपड़े हो जाएंगे।
अब 2 ही कपड़े थे ना, तो मैंने यहीं रेलिंग में सुखा भी दिया। मैं छत पे नहीं कि मैं कह रही 2 कपड़े लेके क्या आ जाऊँ यार, ऐसे भी छत पे चढ़ते चढ़ते तो मेरी दम फूल जाता है, मैं जल्दी छत पे भी नहीं जाती हूँ। तो उसके बाद मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है और अभी सुबह के 9:30 या 10 बज रहे होंगे। हाँ, सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं इधर आ गई हूँ। अब जाके थोड़ा सांस में सांस आई है, मुंह हाथ भी धो लिया है और तिलक लगाया था मंदिर से, तो वो भी बिल्कुल फैल गया था, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। और मुंह हाथ धोने के बाद थोड़ा चैन लगता है कि हाँ अब कुछ काम नहीं, अब आराम से हम बैठेंगे। उसके बाद बहुत तेज़ मुझे प्यास लग रही थी, और जब से पूजा करके आई हूँ ना, जब से मेरे को प्यास लग रही थी, बट मैं पानी नहीं पी। मेरे को, हम लेडीज़ों का कुछ ऐसा ही होता है ना कि यार ये काम रह गया, ये काम करके या पानी पी लेंगे, खाना खा लेंगे, मतलब अपने लिए ही हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। खाना पीना का ही टाइम हम नहीं निकाल पाते, इतने अपने घर के कामों में बिज़ी हो जाते। काम बस देखने को होता है कि काम नहीं है, नहीं तो घर का काम भी इतना होता है ना, बोलने वाले को तो बस लगता है कि घर में काम ही क्या होता है। करके देखो, जब पता चलेगा बाहर के काम से ज़्यादा घर का ही काम होता है। वो सारा घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ मशीन का काम करने आ गई। तो आज तो काम भी बहुत सारा आ गया था मुझे, और किट्टू भी स्कूल से आ गया था, तो उसको साथ के साथ मैं होमवर्क भी करवा रही थी और मैं अपना मशीन का भी काम कर रही थी। मैं ऐसे ही करती हूँ, जहाँ मैं बैठती हूँ ना वहीं पे मैं किट्टू को बिठा लेती हूँ, वो साथ के साथ होमवर्क भी करता है और मैं अपना भी काम करती रहती हूँ। बीच बीच में उसे कुछ ज़रूरत पड़ती है, मुझसे पूछना होता है तो पूछ भी लेता है। इससे ना बच्चे को निगरानी में रखो ना, तो बच्चे खेल कूद कम करते हैं, थोड़ा ध्यान ज़्यादा देते हैं पढ़ाई लिखाई में। तो यहाँ पे मैं किट्टू को बता रही हूँ, बार बार मुझे मशीन पे से उठ के आना भी पड़ रहा था। कोई नहीं यार, बच्चों के लिए तो इतनी कर सकते हैं हम। आज हम इतना बलिदान देंगे, जब जाके आगे तो सक्सेसफुली मिलेगी हमको। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद ना मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी। उसके बाद फिर किट्टू आया, मैं जब भी उठी तो फिर किट्टू को खाना वाना खिलाया, उसका होमवर्क करवा रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। और यहाँ देखो, ये घड़ी लेके, मतलब स्कूल जाता है तो घड़ी लेके जाता है, घर पे होमवर्क करेगा तो पास में घड़ी लेके, ट्यूशन जाएगा तो घड़ी लेके। वैसे इसे टाइम देखना आता नहीं है, पर ये घड़ी अपने पास ही रखेगा। और 3-4 दिन तक तो घड़ी किसी फ्रेंड को दे दिया था इसने स्कूल में ही, तो वापस भी नहीं लेके आ रही थी वो। फिर मैं जाके कंप्लेन की तो घड़ी वापस मिली इसको। तो आज ये बहुत खुश हो रहा था, मम्मा आज मुझे घड़ी मिल गई, जीविका ने घड़ी दे दी। बच्चों का कुछ ऐसा ही होता है ना। मैंने कहा घड़ी क्यों छोड़ी थी, कहाँ छोड़ी थी, तो कह रहा है मैंने चेयर पे रखी थी, जीविका ने ले ली, और जीविका कह रही है अब कि अब ये मेरी घड़ी होगी, मैंने पाया है। तो बच्चे के भी खेल खेल में अलग ही होते हैं। मतलब हम लोग भी जब छोटे थे ना तो ऐसा ही करते थे, मैंने पाई है, ये मेरी है, अब ये हो गया वो हो गया। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।